वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी का लेक्चर 6 पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन क्या है? बेसिकली इट इज़ द टेक्निक इन विच एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मींस जिसे हम APIs कहते हैं आर सेपरेटेड फ्राम द क्रूड ड्रग बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। मींस कोई भी देसी दवाई जड़ी बूटी है तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो काम की चीज़ें हैं जिनकी वजह से उसकी एक्टिविटी आ रही है, कोई प्लांट कोई वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनको अलहदा कर लेंगे। आम ज़बान में हम ये कहेंगे कावा बनाना। जैसे हम घर में सौंफ का कावा बनाते हैं तो पानी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, अर्क निकाल लेते हैं उसका। जो अर्क होता है, अर्क के अंदर क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मींस वो इंग्रेडिएंट जो एक्टिविटी शो करते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। आगे इसमें जो टर्म यूज़ होती है पहली मेंस्ट्रुम और सेकंड टर्म जो यूज़ होती है वो होती है मार्क। ठीक है, MARC। मेंस्ट्रुम क्या होता है? सोलवेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुम। मींस जो हम सोलवेंट मसलन घरों में कावा बनाते हैं तो पानी को हम क्या करते हैं, एज अ सोलवेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हम मेंस्ट्रुम कहते हैं। जो भी सोलवेंट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुम। और मार्क क्या है? वेस्ट मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन। मींस वो मटेरियल जो काम का नहीं है उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, मार्क है। जैसे हम कावा बना के छान लेते हैं तो ऊपर जो पत्ती बचती है तो पत्ती क्या हो जाएगी, वो मार्क कहलाएगी। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट है इन्फ्यूजन, सेकंड वन है डिकॉक्शन, थर्ड वन है मैसीरेशन, MACERATION मैसीरेशन, फोर्थ है डाइजेशन, फिफ्थ है परकुलेशन। ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारी इन्फ्यूजन टेक्निक। इन्फ्यूजन बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जैसे हम घरों में कॉफ़ी बनाते हैं, एग्जांपल मैं देता हूँ, कॉफ़ी या टी बैग वाली चाय जो होती है, टी बैग टी, ठीक है, वो जैसे हम बनाते हैं। इसमें सिंपल क्या होता है कि हम सॉल्वेंट जो हमने इस्तेमाल करना है, मसलन पानी है, हॉट वाटर, हम पानी को पहले बॉयल करेंगे किसी भी चीज़ के अंदर। ये हमारा स्टेप 1 है। इसके हम वाटर को क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। जब पानी बॉयल हो जाता है, ये नॉर्मली क्या किया जाता है, बॉयलिंग टेम्परेचर के ऊपर किया जाता है। जब पानी बॉयल हो जाता है तो उसे हम फिर क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। उस बीकर के अंदर हमारी पाउडर की हुई क्रूड ड्रग होती है या ड्रग जो होती है हमारी पाउच के अंदर पैक की होती है, पाउच पैक्ड ड्रग। जैसे टी बैग होता है फॉर एग्जांपल, जैसे हम टी बैग रखते हैं कप के अंदर, ऊपर से हम चाय उबलता हुआ पानी डालते हैं तो चाय बन जाती है। सेम वैसे ही हमारा इन्फ्यूजन का प्रोसीजर है। एग्जांपल कॉफ़ी बनाते हैं हम या टी बैग वाली टी बनाते हैं। सेकंड है डिकॉक्शन, DECOCTION डिकॉक्शन। डिकॉक्शन में सिंपल वही है जैसे हम घरों में आम पत्ती वाली चाय बनाते हैं। हम एक पतीली लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर हम क्रूड ड्रग डालेंगे, ऊपर से हम पानी डालेंगे जिसे हम मेंस्ट्रुम कह रहे हैं, सॉल्वेंट कह रहे हैं। ठीक है, फिर हम उसे ऊपर से नीचे से उसे हीट करते रहेंगे जैसे हम घरों में चाय बना रहे होते हैं। वैसे ही सेम हमारा प्रोसीजर क्या है, डिकॉक्शन का। इसकी एग्जांपल क्या है, टी मेकिंग, जैसे हम घरों में चाय बनाते हैं आम। ठीक है, तो ये क्या है, डिकॉक्शन। फिर थर्ड टेक्निक आ जाती है मैसीरेशन। मैसीरेशन सिंपल एक क्या है, डिपिंग टेक्निक है। इसमें हम क्रूड ड्रग को डिप करके रखते हैं, भिगो के रखते हैं 2 से 14 दिन के लिए। ठीक है, अब ये डिपेंड कर रहा है ड्रग टू ड्रग। अगर कोई हार्ड ड्रग है, मसलन लकड़ी आ गई है, तो उसे हम ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे। अगर वो पत्ते हैं तो उसे कम दिन के लिए रखेंगे। ठीक है, अगर वो फूल हैं तो उसे और ज़्यादा कम दिन के लिए रखेंगे। तो ये क्या है, हमारी मैसीरेशन टेक्निक है। इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, क्रूड ड्रग लेंगे, उसे हम पाउडर करेंगे, फिर हम उसका पाउच तैयार करेंगे, एक थैली तैयार करेंगे। वो कपड़े के अंदर भी हो सकती है, वो फिल्टर पेपर के अंदर भी हो सकती है। नॉर्मली हम कपड़े के अंदर हमारी क्या करते हैं, क्रूड ड्रग को, जैसे एक थैली बनाई है, इस थैली के अंदर हमने छोटी छोटी क्या की, क्रूड ड्रग को पैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल एक बर्तन लेंगे, बर्तन के अंदर हमने अपना सॉल्वेंट डाला जिसे हम मेंस्ट्रुम कह रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने वो पाउच उसके अंदर डिप करके रख दी 2 से 14 दिनों के लिए। 2 से 14 दिनों के लिए वो अंदर डिप रहेगी। उसके अंदर से जितने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, APIs होंगे, वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाएंगे। ये क्या हमारी टेक्निक है, मैसीरेशन। फोर्थ हमारी टेक्निक है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, सेम एज मैसीरेशन, बिल्कुल मैसीरेशन की तरह होती है, लेकिन
क्या होता है, हम जेंटल हीट देते हैं, ज़्यादा हीट नहीं देते। जेंटल हीट क्या होती है, हल्की हल्की हीट, जैसे हल्की आंच के ऊपर हम कोई चीज़ पकाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। सिंपल हमने क्या किया, पाउच बनाया, मेंस्ट्रुम ऐड किया और नीचे से आहिस्ता आहिस्ता हीट देते रहे। जैसे ही हमने मैसेरेशन में 2 से 14 दिन के लिए डिप करके रखना है, वैसे ही इसे 2 से 14 दिन के लिए डिप करके भी रखना है और साथ हमने हल्का हल्का हीट भी देते रहना है। हीट का मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें से बाहर आ सकें। फिफ्थ टेक्निक है हमारे पास परकुलेशन। परकुलेशन क्या होती है, इसके लिए हम परकुलेटर ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ये सारा हमारा जो ब्लैक कलर के अंदर बनाया गया ये एक परकुलेटर है, ठीक है। इसके नीचे हम एक बीकर रखेंगे। अब ये जो ब्लू डॉट्स हैं, छोटे छोटे दायरे बनाए हुए हैं, ये क्या है, हमारी क्रूड ड्रग हमने पैक करके रख दी। ये पहला हमारा स्टेप आ गया कि एक परकुलेटर लिया, उसके अंदर हमने क्रूड ड्रग को पैक कर दिया, यानी कि पाउडर की हुई ड्रग को हमने पैक कर दिया। उसके बाद हम उसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर डालेंगे, डिपिंग फॉर 24 आवर्स। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको 24 घंटे के लिए डिप करके रखेंगे। डिपिंग करने का मकसद क्या है, इसके अंदर जितने बबल्स हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाएँ। दूसरा मकसद क्या है कि वो अच्छे तरीके से इजैकुलेट हो जाए। तो इससे क्या होगा, हम 24 घंटे के लिए डिप करेंगे, उसके बाद हम इसे नीचे से वाल खोलेंगे। जब इसका वाल खोलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रैक्ट इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ये फर्स्ट पेज है, इसमें अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी, टेक्निक्स के नाम पढ़े, मेंस्ट्रुम और मार्क में डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने इन्फ्यूजन पढ़ा, फिर हमने डिकॉक्शन पढ़ा, फिर हमने मैसेरेशन पढ़ा। किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकता है। फिर हमने डाइजेशन और परकुलेशन में डिफरेंस पढ़ा और यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर हमसे रब्ता कर सकता है। बंडल ऑफ़ थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।